क्या है ना जेनी, इस चैप्टर को 3 कैटेगरी में बांटा गया। पहला कुछ फॉर्मूला बेस्ड सम है, फिर एक टाइप का सम बनता है जिसमें हमको निकालना है कि टोटल कॉस्ट कितना लगा, और एक तीसरा टाइप का सम बनता है जिसमें क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकालना है, लिफो, फीफो, वेटेड एवरेज, एवरेज मेथड्स। यस सर। जैसा हम लोग इन्वेंट्री चैप्टर में किए थे वैसे ही। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड जो पार्ट है ना, उसमें हमको 4-5 चीज कैलकुलेट करना चाहिए, 6 चीज इनफेक्ट कैलकुलेट करनी। नंबर 1, हमको रीऑर्डर लेवल या जिसका दूसरा नाम रीऑर्डर लेवल निकालना है हमको। पहला चीज हमको निकालना है रीऑर्डर लेवल। ये रीऑर्डर लेवल क्या होता है जेनी? मेरे गोडाउन में कितना माल हो कि हम अगला ऑर्डर प्लेस करते, सॉर्ट ऑफ एक मतलब लिमिट की इतना के बाद कर ही दे। लिमिट नहीं। जैसे मान लो मेरा बॉटल का बिजनेस है, हाँ तो बॉटल बनाने के लिए प्लास्टिक रॉ मटेरियल लगता है। हाँ तो प्लास्टिक मान लो मेरे पास 100 केजी प्लास्टिक बचेगा, तब हम नेक्स्ट ऑर्डर प्लेस कर देंगे। फिर जैसे ही माल खत्म होता जाएगा, फिर जैसे ही 100 केजी पे आएगा फिर अगला ऑर्डर प्लेस कर देंगे। मतलब मेरे गोडाउन में जब 100 केजी बचेगा तो हम अगला ऑर्डर प्लेस कर देंगे। तो ये 100 ही कैसे निकला ये कैलकुलेट करना है, इसी को बोलते हैं रीऑर्डर लेवल निकालना। तो देखो हम ब्रैकेट में क्या लिखा है, व्हेन टू ऑर्डर, मतलब ऑर्डर कब करें। यस सर। सेकेंड चीज हमको निकालना है, सीखना है रीऑर्डर क्वांटिटी, मतलब एक बार में कितना पीस ऑर्डर करें। सपोज करो जेनी साल में 12,000 पीस लगता है, तो ऐसा भी हो सकता है हम एक बार में 12,000 मंगा लें। हाँ ऐसा भी हो सकता है हम 3-3 हजार करके 4 बार मंगाए। ऐसा भी हो सकता है 1000 करके 12 बार मंगाए। हाँ तो हम कैसे रॉ मटेरियल मंगाएं, एक बार में कितना क्वांटिटी मंगवाएं, ये है रीऑर्डर क्वांटिटी निकालना। इसका दूसरा नाम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी है। ठीक है, देखो हम ब्रैकेट में क्या लिखे, हाउ मच, कितना ऑर्डर करें एक बार में। थर्ड चीज हमको जेनी निकालना होता है मैक्सिमम लेवल, मेरे गोडाउन में मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना माल पड़ा रह सकता है, उससे ज्यादा कभी हम गोडाउन में माल रखेंगे नहीं, उससे ज्यादा कभी नहीं रखेंगे। ठीक है। चौथा चीज हमको निकालना सीखना होता है मिनिमम लेवल, मतलब कम से कम कितना माल मेरे गोडाउन में हो, इससे कम माल कभी गोडाउन में नहीं होना चाहिए। पांचवा चीज निकालते हैं एवरेज लेवल, तो वो तो ठीक है, ऊपर जो मैक्सिमम लेवल और मिनिमम लेवल आ गया उन दोनों करके ऐड करके डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। यस और सर। छठा चीज निकालते हैं डेंजर लेवल। कभी कभी क्या होता है ना जेनी, अचानक कोई स्ट्राइक आ गया, तो हो ही सकता है अचानक स्ट्राइक पड़ गया कहीं पे, अचानक मेरा रॉ मटेरियल का सप्लायर के यहाँ पे स्ट्राइक हो गया, या ट्रांसपोर्टर के यहाँ स्ट्राइक हो गया, या कहीं पे कोई फ्लड और तूफान आ गया जिसके कारण ट्रक आ नहीं पा रहे, तो उस टाइम बेटा अगर उस लॉकडाउन लग गया, वेरी गुड, आगे अचानक लॉकडाउन लग गया तो ऐसा हो सकता है, लॉकडाउन तो चलो बहुत लंबा भी हो सकता है, तो उतना तो कोई मटेरियल लगता नहीं है। हम एक जनरली बोल रहे हैं, मान लो मेरे एरिया में कभी भी अचानक 3-4 दिन के लिए सप्लाई बंद हो जाती है, या तो सप्लायर बंद कर देता है या ट्रांसपोर्टर बंद कर देता है, कोई भी रीजन से, तो मेरे को अब वो 3-4 दिन मेरा बिजनेस तो हम बंद नहीं कर सकते ना, मैन्युफैक्चरिंग तो स्टॉप नहीं कर सकते हम। तो हम क्या करेंगे, हम उसके लिए कुछ स्टॉक रिजर्व में रख देंगे। उसी लेवल को बोलते हैं डेंजर लेवल। मतलब डेंजर के टाइम में हम क्या करेंगे, जब खतरा आएगा, जब रिस्क, मतलब ये अचानक माल आना रुक जाएगा कहीं से, तब हम क्या करेंगे, उसी को बोलते हैं डेंजर लेवल कैलकुलेट करना। वही इमरजेंसी सिचुएशन, एक तरीके से बोल लो इमरजेंसी सिचुएशन कैलकुलेट करना। तो ये मेरे को 6 चीज इस चैप्टर में फॉर्मूला के बेस पे कैलकुलेट करना है, और 90% टाइम एग्जाम में ये 6 में से 4 फॉर्मूला एग्जाम में छपा हुआ है, मतलब 100% ही छपा हुआ है, 4 फॉर्मूला का सम आएगा ही आएगा, और ये 10 नंबर का छपा हुआ है एकदम, और आसान चीज है एकदम। तो इसके लिए हम आपको कुछ पहले डेटा देता है जेनी। वो डेटा क्या है, आपको एग्जाम में 4 चीज दिया हुआ रहेगा जेनी। पहला चीज दिया हुआ रहेगा आपका एनुअल कंजम्पशन, कि साल में कितना लगता है, यस सर, जो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। दूसरा चीज हमको दिया रहेगा कंजम्पशन दिया रहेगा मेरे को, मिनिमम कंजम्पशन हम कितना करते हैं, मैक्सिमम कंजम्पशन हम कितना करते हैं, मतलब एक वीक में या एक मंथ में, या तो मंथली डेटा होगा या वीकली डेटा होगा। मान लो मंथली है तो पर मंथ
कम से कम कितना यूनिट मेरे यहाँ लगता ही लगता है रॉ मटेरियल का, और ज्यादा से ज्यादा कितना लगता है, कितना हम कंज्यूम या यूज करते हैं फैक्ट्री में, कम से कम कितना, ज्यादा से ज्यादा कितना। तीसरा इंफॉर्मेशन जिन्हें हमको क्वेश्चन में गिवन रहेगा ही रहेगा वो है टाइम पीरियड। मिनिमम कितना दिन लगता है सामान आने में और मैक्सिमम कितना दिन लग सकता है सामान आने में अगर हम आज ऑर्डर करते हैं। मान लो हम आपको अभी ऑर्डर दिया, आप मेरे सप्लायर हो, हम आपको अभी ऑर्डर करें तो आप बोलते हो 3 से 4 वीक लगता है, 3 से 5 वीक लगता है अगर आप बोलते हो, मतलब आप बोल रहे हो कम से कम 3 वीक लगता है सामान पहुंचने में और ज्यादा से ज्यादा 5 वीक लगेगा। तो आपको मिनिमम कंजम्पशन मैक्सिमम कंजम्पशन क्वेश्चन में गिवन होगा, मिनिमम टाइम पीरियड मैक्सिमम टाइम पीरियड गिवन होगा, और एनुअल कंजम्पशन आपके यहाँ कितना लगता है वो गिवन होगा क्वेश्चन। उसके अलावा 1-2 डेटा और गिवन हो सकता है, उसका बात भी करेंगे अभी। यस सर। तो अब आते हैं पहला फॉर्मूला के ऊपर, रीऑर्डर लेवल, मतलब गोडाउन में कितना माल हो तो हमको अगला ऑर्डर कर देना चाहिए। फॉर्मूला है मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम पीरियड। हम एक एग्जांपल देता है जेनी, फिगर पकड़ के रखना, मेरे यहाँ 3 से 5 हफ्ता लगता है माल आने में और 1000 से 3000 पीस मेरा कंजम्पशन है। 1000 से 3000 पीस मेरा कंजम्पशन है पर मंथ, मतलब मिनिमम 1000 पीस हम कंज्यूम करते ही करते हैं और मैक्सिमम 3000 पीस हम कंज्यूम करते हैं। और 3 हफ्ता मिनिमम लगता है मेरे यहाँ सामान पहुंचने में और मैक्सिमम 5 हफ्ता लगता है मेरे यहाँ सामान पहुंचने में। ये 2 डेटा आपको गिवन है क्वेश्चन। अब पहला आइटम क्या निकालने बोला आपको, रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का मतलब को अभी हम समझाए थे कि मेरे को कितना यूनिट मेरे गोडाउन में बचे तो हमको अगला ऑर्डर कर देना चाहिए, ऑर्डर करना है। तो देखो ये बात तो करेक्ट है ना जेनी, एकदम मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम पीरियड। सर मेरे यहाँ पे मंथली मैक्सिमम 3000 पीस लगता है और मैक्सिमम पीरियड माल आने में 5 हफ्ता लगता है, तो सर 15000 यूनिट जब गोडाउन में बचा हो तो अगला ऑर्डर कर देना चाहिए। आप मैक्सिमम के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए ना, ताकि कम ना पड़ जाए। तो देखो यही आपको बोला, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम पीरियड फॉर्मूला दिया, ठीक है। यस सर। एक बार जेनी सेकंड आइटम को हम इग्नोर करते हैं, रीऑर्डर क्वांटिटी जो निकालना उसका बात हम 5 मिनट के बाद करेंगे। यस सर। मान लो एक बार के लिए एग्जाम में रीऑर्डर क्वांटिटी गिवन है क्वेश्चन, मतलब एक बार में कितना पीस ऑर्डर करना चाहिए ये क्वेश्चन में गिवन। चलो तीसरा फॉर्मूला पे आओ। तीसरा फॉर्मूला क्या बोलता है, मैक्सिमम लेवल। तो देखो फॉर्मूला क्या लिखा है, रीऑर्डर लेवल प्लस ईओक्यू, मतलब 1 और 2 से जो आंसर आएगा दोनों को ऐड कर दिए। मान लो आपको एक बार बोला हुआ है 3000 पीस आपका रीऑर्डर क्वांटिटी है, मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 3000 पीस है, ठीक है। तो अभी अभी हम लोग रीऑर्डर लेवल कितना निकाले थे, 15000, 5000 इंटू 3, सॉरी 3000 इंटू 5। आप कहीं पे डेटा रिकॉर्ड कर रहे हो, एक बार रिकॉर्ड करके करो। चलो 1 मिनट। हाँ ठीक है। यस सर। हाँ तो आप लिख लो, चलो कंजम्पशन लिखो, कंजम्पशन इक्वल्स टू 1000 to 3000, मतलब 1000 डैश 3000, ठीक है। Yes, sir. पीरियड लिखो 3 to 5 वीक, मतलब 3-5 वीक। यस सर। चलो अब पहला आइटम सॉल्व करेंगे, रीऑर्डर लेवल सॉल्व। अच्छा ईओक्यू लिख लो, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 3000 यूनिट। कितना सर? 3000 यूनिट, मतलब एक बार में आप 3000 यूनिट ऑर्डर करते हो। जिससे सेकंड फॉर्मूला सॉल्व करना, मान लो एक बार उसका आंसर दिया हुआ है, क्योंकि अगर ये आंसर दिया हुआ रहेगा तो आपका बाकी 5 फॉर्मूला सॉल्व हो जाएगा।
तो चलो पहला आइटम लिखो, नंबर 1 रीऑर्डर लेवल निकालना है। तो फॉर्मूला क्या लिखा है, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम पीरियड। आपका कंजम्पशन क्या था, 1000 से 3000, मतलब मैक्सिमम 3000, और पीरियड कितना है 3 to 5 वीक, मतलब मैक्सिमम पीरियड 5 वीक। तो सॉल्व करो, मैक्सिमम कंजम्पशन कितना हो रहा है 3000, और मैक्सिमम पीरियड कितना हो रहा है 5, 15000 निकल गया आंसर। ठीक है, चलो सेकंड फॉर्मूला लिखो, मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल निकालना हो अगर, मैक्सिमम लेवल फॉर्मूला क्या लिखे देखो हम, रीऑर्डर लेवल प्लस इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, मतलब रीऑर्डर क्वांटिटी, माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम पीरियड। माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम पीरियड। देखो रीऑर्डर लेवल में मैक्सिमम कंजम्पशन और मैक्सिमम पीरियड चला गया, अब मैक्सिमम में क्या आ जाएगा, मिनिमम इनटू मिनिमम। तो देखो सॉल्व करो, रीऑर्डर लेवल आपका अभी अभी निकाला हुआ है 15,000 पीस, प्लस इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हम अभी भी क्वेश्चन में आपको बोले दिया हुआ है 3,000 पीस, माइनस मिनिमम कंजम्पशन कितना है आपका, कम से कम 1000, और मिनिमम पीरियड 3, तो 1000 इंटू 3, 3000, तो 15,000 प्लस 3,000 माइनस 3,000, 17,000, 15,000 ये आंसर आ जाएगा उनके। हाँ 15 प्लस 3 18, माइनस 3 कर देंगे तो 18 ही आ जाएगा। तो मेरा मैक्सिमम लेवल भी सॉल्व हो गया। थर्ड आइटम, नंबर थर्ड फॉर्मूला देखो, मिनिमम लेवल निकालना है अगर, तो मिनिमम लेवल का फॉर्मूला क्या लिखे, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज पीरियड। रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज पीरियड। तो रीऑर्डर लेवल कितना है आपका 15। हाँ, एवरेज कंजम्पशन कितना होगा जेनी, मैक्सिमम कंजम्पशन दिया हुआ है, मिनिमम कंजम्पशन दिया हुआ है क्वेश्चन में, 2000। वेरी गुड। और एवरेज पीरियड कितना होगा 3 + 5 8 8 4। 8 डिवाइड, हाँ 4 हो गया, 8 डिवाइडेड बाई 2, तो 4 आपका हो रहा है एवरेज पीरियड, और एवरेज कंजम्पशन कितना हो रहा है आपका 2000। 2000, तो 2000 इंटू 4 8000, हाँ 60। 15,000 माइनस 8 7,000, मिनिमम लेवल निकल गया आपका। नेक्स्ट लिखो, एवरेज लेवल निकालना है। एवरेज लेवल का फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइडेड बाई 2। मैक्सिमम लेवल का आंसर कितना निकला था 15,000, मैक्सिमम लेवल अभी निकाले थे ना इस मिनिमम लेवल के ऊपर ही, 15,000 आया था, और मिनिमम लेवल का आंसर 7,000 आया, तो 15 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2, 22,000 डिवाइडेड बाई 2 11,000 आएगा। है ना, यस सर। तो यहां तक निकल गया। आखिरी चीज निकालना है बेटा, डेंजर लेवल। डेंजर लेवल में देखो हम 2 फॉर्मूला लिखा है। पहला फॉर्मूला हम लिखा एवरेज कंजम्पशन इनटू लीड टाइम फॉर इमरजेंसी। एवरेज कंजम्पशन कितना है आपका 1 मिनट सर, एवरेज कंजम्पशन इनटू लीड टाइम इमरजेंसी। एक बार खाली हमको एवरेज कंजम्पशन बताओ, आपका एवरेज कंजम्पशन कितना है आपका 2000। 2000 है। अब मान लो यहाँ पे लीड टाइम कंजम्पशन मतलब लीड टाइम इमरजेंसी मतलब ये होता है कि कितना दिन के लिए स्ट्राइक होने का चांस है। मान लो अगर हम बोलते हैं 2 हफ्ता का स्ट्राइक होगा तो 2000 इंटू 2। मान लो अगर हम बोलते हैं 3 दिन का स्ट्राइक होगा तो 2000 इंटू 3 दिन। तो ऐसे करके आपको जो भी डेटा गिवन होगा क्वेश्चन में कि कितना दिन का इमरजेंसी पीरियड है आपका, उसी हिसाब से आपको सॉल्व करना है। या फिर इसका एक और फॉर्मूला मिनिमम कंजम्पशन इनटू लीड टाइम इमरजेंसी।
अगर सब में एवरेज कंजम्पशन नहीं दे तो मिनिमम कंजम्पशन अगर दे दे खाली, तो मिनिमम कंजम्पशन इनटू लीड टाइम भी करके आंसर आ जाएगा। देखो मैक्सिमम कंजम्पशन मिनिमम कंजम्पशन दोनों गिवन होगा तो एवरेज कंजम्पशन तो निकाल ही लोगे, यस सर। तब तो ऊपर वाला ही फॉर्मूला यूज करना। लेकिन एग्जाम में अगर सिर्फ और सिर्फ मिनिमम कंजम्पशन और आपको लीड टाइम इमरजेंसी दे दे तब तो आप एवरेज नहीं निकाल सकते ना, क्योंकि आपको मैक्सिमम तो दिया ही नहीं है। तब फिर आप क्या यूज करोगे, मिनिमम कंजम्पशन इनटू लीड टाइम। यस सर। तो ये बेटा मेरे फॉर्मूला हुए 6 सॉल्व करने के। अब बचा आखिरी चीज रीऑर्डर क्वांटिटी, जो हम बोला था एग्जाम में गिवन है, मान लो अगर नहीं गिवन है तो सॉल्व कैसे होगा सर। बेटा देखो फॉर्मूला हम क्या लिखा है, 2 इंटू ए इंटू ओ डिवाइडेड बाई सी, 2 इंटू ए इंटू ओ डिवाइडेड बाई सी रूट ओवर। 2 का तो मतलब सिंपल है, 2 तो 2 ही है। ए क्या है, ए का मतलब है एनुअल कंजम्पशन, साल में कितना पीस लगता है। ओ का मतलब होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। बेटा जब भी ये माल ऑर्डर करोगे तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगेगा ना, जितनी बार साल में ऑर्डर करोगे उतनी बार ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगेगा। तो ओ मतलब हो गया ओ मतलब हो गया ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, जब जब ऑर्डर करोगे तब तब कितना कॉस्ट लगेगा। डिवाइडेड बाई सी, सी मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। ये कैरिंग कॉस्ट क्या होता है, गोडाउन में माल को संभाल के रखने का खर्चा, इंश्योरेंस का खर्चा, गोडाउन का रेंट, कैरी करने का खर्चा। कैरी करना मतलब लोग समझते हैं कैरी करना मतलब लेके आना, नहीं, ऑर्डरिंग कॉस्ट है लेके आना। कैरी करने का खर्चा मतलब गुड्स को अपने पास संभाल के रखने का खर्चा, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस लगाना, गोडाउन का रेंट लगाना, दरबान का सैलरी रखना, ये सब कैरिंग कॉस्ट होगी। स्टॉक को टाइम टू टाइम चेक करवाना, ये सब कैरिंग कॉस्ट होगी। ठीक है ना। यस सर। तो अब देखो हम फॉर्मूला में पुट करते हैं, अगर हम एग्जांपल बनाते हैं चलो अपने मन से। मेरे साल में 12,000 पीस लगता है जेनी, ठीक है। एक बार अगर हम जेनी ऑर्डर करते हैं, मान लो मेरा 500 रुपये ऑर्डर कॉस्ट लगता है, ठीक है। ये डेटा लिखो, चलो हम बोलते हैं डेटा लिखो। एनुअल कंजम्पशन 12,000 यूनिट, क्या ऑर्डरिंग कॉस्ट ₹500 पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट ₹500 पर ऑर्डर, ठीक है। लिख लो कॉस्ट पर यूनिट इज 10 रुपीज, एक पीस का 10 रुपया लगता है कॉस्ट पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल। लास्ट आइटम लिखो, कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू 20% ऑफ इन्वेंट्री वैल्यू, 20% ऑफ इन्वेंट्री वैल्यू। लिख लिए। यस सर। अब चलो लिखो रूट ओवर 2 इंटू ए इंटू ओ बाई सी, फॉर्मूला उतारो। ठीक है। अब तो रूट ओवर दे दो वापस नीचे, रूट ओवर और 2 तो सेम टू सेम है, लिख दो। ए में फिल करो, ए का इन्फॉर्मेशन क्या दिया है, ए मतलब एनुअल कंजम्पशन। एनुअल कंजम्पशन कितना है मेरा 12,000 यूनिट, तो लिख दो। ओ मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, एक बार ऑर्डर करते हैं तो कितना कॉस्ट लगता है 500, तो लिख दो इंटू 500 डिवाइडेड बाई, हम क्या बोला, कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में दिया 20% ऑफ इन्वेंट्री वैल्यू। तो मेरे इन्वेंट्री का वैल्यू कितना है, एक पीस का दाम कितना है 10 रुपया, तो 10 रुपया का 20% 2 रुपया, तो लिख दो डिवाइडेड बाई 2। तो यानी 2 इंटू 12,000 इंटू 500, 2 इंटू 12,000 इंटू 500 डिवाइडेड बाई 10 रुपया का 20%, 2 रुपया, डिवाइडेड बाई 2 आया मेरा 60 लाख। इसको रूट ओवर करेंगे, तो
√60 लाख 2449 आ रहा है अप्रोक्सीमेटली, मतलब 2450 पकड़ सकते हो। 2450 पीस एक बार में आप ऑर्डर करोगे जी। और ये ईओक्यू का मतलब समझो अब एक लाइन में, एक बार में उल्टा पढ़ना जेनी फॉर्मूला को। ईओक्यू, ईओक्यू का फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, एक बार में कितना क्वांटिटी ऑर्डर करें कि मेरे कंपनी को इकोनॉमिकल पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला आपको निकाल के दिया कि 2450 पीस अगर आप ऑर्डर करते हो एक बार में तो आपको सबसे सस्ता पड़ेगा, कंपनी के लिए ठीक रहेगा। अब जेनी इसी में नंबर 2 क्वेश्चन लिखना है, इसी के नीचे नंबर ऑफ ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर। तो कितना बार ऑर्डर करना पड़ेगा जेनी? अगर हमको 2450 पीस एक बार में ऑर्डर कर रहे हैं हम जेनी, साल में कितना पीस चाहिए हमको? 12,000। तो 12,000 डिवाइडेड बाई 2450 पीस, मतलब लगभग 4.89 ऑर्डर, मतलब अराउंड 5 बार ऑर्डर करेंगे हम साल में। तो इसी क्वेश्चन के साथ पूछता है जेनी ईओक्यू के साथ कि नंबर ऑफ ऑर्डर कितना होगा वो बताओ। तो आपका नंबर ऑफ ऑर्डर निकला कि सर 5 बार ऑर्डर करेंगे साल में। और लास्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 लिखो, लैग बिटवीन, लैग टाइम लैग बिटवीन 2 ऑर्डर्स, टाइम लैग बिटवीन 2 ऑर्डर्स। तो बेटा अच्छा एक मिनट, नंबर ऑफ ऑर्डर का फॉर्मूला क्या बन गया अपना? मतलब एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय ईओक्यू। हाँ, तो वहां पे वो लिख सकते हो चाहो तो। और लास्ट क्वेश्चन था टाइम लैग बिटवीन 2 ऑर्डर्स। मान लो अगर हमको मंथ में निकालना है जेनी, तो 12 डिवाइडेड बाई 5, मतलब फॉर्मूला बन जाएगा मंथ डिवाइडेड बाई ईओक्यू, अब डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑर्डर्स, मंथ डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑर्डर। तो साल में कितना महीना होता है जेनी? 12। तो 12 डिवाइडेड बाई 5 का दोगे। अगर हम आपको बोलता है जेनी हमको ये डेज में निकाल के बताओ, तो 365 डिवाइडेड बाई 5 कर देते। अगर हम आपको बोलता है जेनी हमको वीक में निकाल के बताओ, तो 52 डिवाइडेड बाई 5 कर देते। तो अगर आपको बोलता है लैग बिटवीन, टाइम लैग बिटवीन 2 ऑर्डर्स अगर निकाल के बताओ, तो फॉर्मूला बनता है मंथ, डेज या वीक, जिसमें भी आंसर चाहिए, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर। ये है पूरा मेरा फॉर्मूला वाला पार्ट। हमको रीऑर्डर लेवल निकालने बोले तो हमको क्या डेटा देगा, हम आपको सॉल्व करके दिखाया। रीऑर्डर क्वांटिटी निकालना, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, एवरेज लेवल, डेंजर लेवल। अभी आज आपका काम है ये 6 फॉर्मूला को ढंग से गो थ्रू करो, ताकि फ्राइडे जब अपनी क्लास करें तो इस पे एक और वैरायटी का सम हमको मेरे साथ करना है। आपको पहले हम लोग नॉर्मली 3-4 सम करेंगे और उसके बाद एक और वैरायटी का सम। ठीक है सर। ठीक है, इसको अच्छे से गो थ्रू। क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है? 10 नंबर का छपा हुआ है बेटा। अच्छा, और यही है मोटा मोटी जो अपने किए हैं ना, 99% यही है। हल्का फुल्का कोई एक आध ट्विस्ट रहेगा तो वो अपने सम में आएगा। हम लोग करेंगे इस पर 15-20 सम करेंगे छोटा छोटा। तब लाइक इजी है अगर याद एकदम रहे। इजी। हम तो बोला फॉर्मूला अगर याद रहे तो आपको 4 एग्जाम में निकालने बोलेगा, 10 नंबर का देगा। और हम बोले ना इसके साथ एक और वैरायटी आएगा, आपको वैरायटी खाली हम बता देते हैं क्या आएगा। जेनी वैरायटी में आपको ये बोलेगा कि ये तो आपका ईओक्यू में आप 2450 पीस ऑर्डर कर रहे थे एक बार में। हाँ। एक सप्लायर आपको ना ऑफर दिया है कि एक बार में 6000 पीस ऑर्डर करो, हम तुमको 10% डिस्काउंट भी देंगे। तुमको साल में 12,000 पीस ही लगता है जेनी। हाँ। तुम 4550 पीस करके 5 बार में मंगवाते हो। लेकिन है ना तुमको एक सप्लायर ऑफर दे रहा है कि हम तुमको 10% डिस्काउंट देंगे, 10 रुपए की जगह 9 रुपए पर पीस कर देंगे हम तुम्हारे लिए। लेकिन तुम हमको एक बार में 6000 पीस ऑर्डर करो। अब तुमको यानी ये चेक करना पड़ेगा कि मेरा ईओक्यू के हिसाब से क्या कॉस्टिंग आएगा, वो अपने कल नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और तुमको ये चेक करना पड़ेगा उस स्पेशल ऑफर के हिसाब से क्या कॉस्टिंग आ रहा है। और यानी जिसमें कॉस्ट कम होगा वही वाला चीज सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम लोगों को ये भी एक, तो हमको एग्जाम में बेटा जो क्वेश्चन आएगा ना, वो ये 4-5 फॉर्मूला में निकालने बोलेगा पहले आपको। मान लो ये दे दिया 6 नंबर का है, 7 नंबर का है, 8 नंबर का, 4 फॉर्मूला देगा। मान लो 2-2 करके 8 नंबर का दे दिया। अब आपको एक 2 या 3 नंबर का नीचे, 2 नंबर का नीचे दिया कि एक नया ऑर्डर आया, तो कंपैरेटिव करके हमको ये बताओ ऑर्डर एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए।
तो ये 2 टाइप करके हो गया 10 नंबर का सम। ठीक है। एग्जाम में ऐसा ही आएगा।